नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो लक्ष्य है वो है स्टूडेंट्स को उनके लक्ष्य तक पहुंचाना। जो स्टूडेंट्स का लक्ष्य है कि हम एक अच्छे अधिकारी या कोई कर्मचारी बने, तो उस तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। तो मैं विजय सिंह स्वागत करता हूं आपका मेरे इस YouTube चैनल डिजिटल स्किल RSNR की इस क्लास के अंदर। तो आज का जो हमारा विषय है वो पढ़ाई से रिलेटेड है, लेकिन इसके अंदर ऐसे है कि कोई स्टूडेंट होता है जब वो एग्जाम देने के लिए जाता है ना, तो सबसे पहले तो वो बहुत सारी तैयारी करता है, बहुत तैयारी करता है, ठीक है। और लास्ट में जब उसका एग्जाम होता है ना, उस वक्त वो डबल माइंड हो जाता है। उसकी तैयारी बहुत अच्छी होती है लेकिन वो लास्ट में डबल माइंड हो जाता है। ऐसे स्टूडेंट्स को थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। आप ऐसे भी सोचते हो कि सर हमने तो बहुत अच्छी तैयारी की लेकिन हम किसी भी परीक्षा में पास नहीं हो पाते। लेकिन जो स्टूडेंट्स हमसे मतलब अच्छे भी नहीं है और हमसे अच्छी तैयारी भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, और वो सिलेक्ट हो रहे हैं, इसका कारण क्या होता है? इसका कारण ये होता है कि वो लास्ट टाइम में जब एग्जाम देने के लिए जाते हैं ना, उस वक्त वो फ्री माइंड होके जाते हैं। तो आपने सभी स्टूडेंट्स को देखा होगा, जो भी कर्मचारी लगा है ना, वो लास्ट में फ्री माइंड होकर ही जाता है परीक्षा देने के लिए। स्टार्टिंग में वो बहुत टेंशन लेता है, ऐसे हो गया वैसे हो गया, सब कुछ याद रखता है वो, ठीक है, लेकिन लास्ट में फ्री माइंड होकर एग्जाम देता है। जब वो फ्री माइंड एग्जाम होकर एग्जाम देगा ना, तो उसके क्वेश्चन 100% उसके सारे क्वेश्चन सही होंगे। और 7 बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होगी। तो देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि सबसे पहले आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने लक्ष्य के ऊपर ध्यान देना होगा, ठीक है। मान लो आपका लक्ष्य है कि हमें इस पोस्ट पे लगना है, ठीक है, तो वो आपका क्या है, एक लक्ष्य है, ठीक है। उस लक्ष्य पे ध्यान रखो। ऐसे नहीं है कि आपने देख लिया एग्जाम के अंदर तो 1 लाख स्टूडेंट एग्जाम देंगे, ठीक है, लेकिन पोस्ट कितनी है, 400-500 पोस्ट है, और 400-500 पोस्ट में हमारा क्या बनेगा? नहीं, आपका बहुत कुछ बन सकता है, ठीक है, लेकिन आपको चाहिए कितनी? 1 पोस्ट ही चाहिए। तो आपको सिर्फ 1 पोस्ट पे ही ध्यान देना है। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे सिर्फ वो 1 पोस्ट ही चाहिए, न कि आप 400-500 पोस्टों पे ध्यान दोगे, ठीक है। यदि आप 400-500 पोस्टों पे ध्यान दोगे तो आपका नंबर है ना, वो 20,000 30,000 हुआ नंबर आएगा, ठीक है। तो सिर्फ आपको अपनी 1 पोस्ट पे ही ध्यान देना है, आपको अपने एक लक्ष्य पे ध्यान देना है, ठीक है। जैसे आपने वो कहानी सुनी होगी कि आंख के ऊपर तीर चलाओ, ठीक है, तो उसका जो निशाना होता है वो सिर्फ एक आंख ही होती है, उसकी दोनों आंख पे वो निशाना नहीं लगाता है। यदि वो दोनों आंखों पे निशाना लगाता तो वो डबल माइंड हो सकता था, ठीक है। लेकिन आपको रखना है सिर्फ एक आंख के ऊपर ध्यान, उसी आंख के ऊपर आपको ध्यान केंद्रित करना है और वहीं से आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। तो आपको क्या करना है, अपने लक्ष्य पे ध्यान देना है, ठीक है। तो देखो, फिर उसके बाद में क्या होता है कि परीक्षा से 1 दिन पहले अपनी पढ़ाई को छोड़ देना चाहिए, अर्थात विराम दें, ठीक है। आपको परीक्षा से 1 दिन पहले अपनी पढ़ाई को छोड़ देना चाहिए, ठीक है, कुछ भी मत करो। मान लो आपकी परीक्षा है 5 तारीख को, ठीक है, तो 4 तारीख, मान लो 3 तारीख, ठीक है, 3 तारीख को रात को 12 बजे तक आप कितना भी पढ़ो, जितना मर्जी पढ़ो, लेकिन 4 तारीख जैसे स्टार्ट हुई 12:01 हुई, ठीक है, तो वहां तक 4 तारीख को आपको कुछ भी नहीं करना है। आप मनोरंजन के जो भी साधन है उनका प्रयोग करें, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा खेल कूद करें। मतलब उस टाइम के अंदर सब कुछ भूल जाएं, सब कुछ जितनी भी आपने पहले तैयारी की कर ली, बहुत कुछ कर लिया आपने, ठीक है, बस अपने दिमाग को फ्रेश कर लो, फ्रेश करो अपने दिमाग को, गाने सुनो, अच्छे अच्छे गाने सुनो, ठीक है। ऐसे नहीं है अब सैड सॉन्ग लगा के बैठ जाओ और सुन रहे हैं जी, गाने सुन रहे हैं, सर ने बोला था गाने सुन रहे हैं, सैड सॉन्ग सुन रहे हो। नहीं, सैड सॉन्ग नहीं है, मतलब अच्छे अच्छे गाने, धमक वाले गाने सुनो, जिससे कि आपका माइंड फ्रेश होगा, ठीक है। और 1 दिन पहले आप अपनी पढ़ाई को विराम दे दें। उसके बाद में जैसे आपका एग्जाम नजदीक आया, ठीक है, नजदीक आने के बाद में आप क्या करोगे, परीक्षा स्थल पर 1 घंटा पहले पहुंचें। जब आपकी परीक्षा हो तो आप परीक्षा स्थल पे 1 घंटा पहले पहुंच जाएं, ठीक है। 1 घंटा पहले आप पहुंचोगे तो आपका दिमाग फ्रेश रहेगा,
ठीक है। यदि आप 5 मिनट या 10 मिनट रहते हैं फिर पहुंचते हो, फिर आपका दिमाग क्या हो जाएगा, डबल माइंड हो जाएगा। फिर आप सोचोगे नहीं जी सर क्या हो गया, हमारे तो पता नहीं, हमारे क्वेश्चन ही नहीं आया दिमाग में। तो कम से कम 1 घंटा या 2 घंटा जितना मर्जी हो सके उतनी देर, मतलब उतने घंटे आप पहले पहुंचो, ज्यादा से ज्यादा, मतलब 1 घंटा तो होना चाहिए, 1 घंटे से पहले तो आपको पहुंचना है। ठीक है। मान लो आपका जो एग्जाम है वो है 11 बजे और आपकी एंट्री है मतलब 10:30 बजे आपकी एंट्री होगी, तो लगभग 9:30 बजे तक आपको पहुंचना चाहिए। 9, 9:30 बजे तक आपको 1-1.5 घंटा 2 घंटा पहले आपको पहुंचना जरूरी होता है। ठीक है, जिससे कि आपका दिमाग है वो फ्रेश रहेगा। ठीक है। फिर देखो, जब भी आप परीक्षा स्थल पे पहुंचो ना, परीक्षा स्थल पर पहुंचने पर जो स्टूडेंट बुक लेकर या क्या कर रहे हैं कि मोबाइल पर पढ़ रहे होते हैं, उन पर ध्यान मत दो। ठीक है। जब भी आप परीक्षा स्थल पे पहुंचो तो आपके सामने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट मिल जाएंगे जो कि मोबाइल के ऊपर या कोई बुक लेके पढ़ रहे होते हैं, और आप सोचते हैं नहीं जी उसको तो एग्जाम मिल गया होगा। ठीक है, एग्जाम किसी को नहीं मिलता है। ठीक है, लेकिन वो क्या करता है, पढ़ता रहता है, लेकिन वो डबल माइंड हो जाता है, फिर आप भी डबल माइंड हो जाते हो। आप उसके पास जाते हो, वो आपको क्वेश्चन बताता है, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है, ये तो मैंने नहीं किया है। ठीक है, फिर आप उस क्वेश्चन पे ध्यान देते हो, लेकिन पीछे वाला फिर आप थोड़ा सा रिमूव होने लग जाता है आपके दिमाग में। मतलब आपको वहां तक जितना आपने पढ़ा है ना, बस उसी पे आपको ध्यान देना है, उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं देखना है। ठीक है, चाहे वो परीक्षार्थी कुछ भी कर रहा है, आपको अपने हिसाब से जाना है। ठीक है, और खेल कूद के साथ आपको जाना है, उसी तरीके से नॉर्मल तरीके से आपको जाना है, और कहीं पे भी किसी भी स्टूडेंट्स पे ध्यान नहीं देना है, चाहे वो कुछ भी कर रहा है, चाहे वो कुछ भी बुक पढ़ रहा है, चाहे मोबाइल पे पढ़ रहा है, चाहे कोई स्टूडेंट कोई घेरा बना के बैठे हैं और वो क्या कर रहे हैं कि आपस में ऐसे बोल रहे हैं अभी ये क्वेश्चन आ जाएगा, ये क्वेश्चन आ जाएगा, उस पर ध्यान मत दो, उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। फिर क्या है कि परीक्षा केंद्र के अंदर जाने पर, ठीक है, जानने पर अपने बेंच पर आराम, ठीक है, आराम से बैठो। जब भी आप परीक्षा स्थल के अंदर चले जाओ ना, जब परीक्षा स्थल के अंदर गए हो तो अपने बेंच के ऊपर आपको आसान तरीके से आराम से बैठ जाना है। ठीक है, और बैठना इस तरीके से सुव्यवस्थित तरीके से बैठना है। ठीक है, आपकी जो गर्दन है वो सीधी होनी चाहिए, आपके जो पैर है वो धरती के अटैच होने चाहिए। ठीक है, दोनों पैर आपके धरती से अटैच होने चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं आपने एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख लिया और इस तरीके से आप बैठे हो, नॉर्मल ऐसे नहीं बैठना है आपको। आपको मतलब ऐसी पोजीशन के अंदर बैठना है भी आप क्या हो, एकदम फ्रेश हो। ठीक है, आपका दिमाग एकदम केंद्रित है। ठीक है, आपको ऐसे कुछ लचकता हुआ आपको कुछ भी नहीं दिखाना है भी आप लचकते हुए बैठे हो, कोई बातें कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ऐसे आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि हाँ, ये जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ठीक है, तो परीक्षा स्टार्ट होने से 5 मिनट पहले 2 बार गहरे सांस लेने हैं और छोड़ने हैं। ठीक है, तो परीक्षा जब भी स्टार्ट हो उससे 5 मिनट पहले आपको एक लंबा गहरा सांस लेना है। ठीक है, और उस गहरे सांस को लेने के बाद उसको छोड़ देना है, मतलब 2 बार ये आपको करना है। तो आप 2 बार इस चीज को दोहराना है। ये सबसे बड़ा मुख्य पॉइंट होता है, मुख्य टॉपिक होता है कि परीक्षा स्टार्ट होने से पहले आपको 5 मिनट, मतलब 5 मिनट पहले आपको 2 बार गहरे गहरे सांस लेने हैं और उन्हीं सांस को ऐसे ही धीरे धीरे गति से उनको छोड़ देना है। ठीक है, जिससे होगा क्या सर, ये भी बताएं कि होता क्या है। सांस तो ले लेंगे हम, ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे ये 5 नंबर पॉइंट आपका प्रभावित होगा। सांस क्यों लेने हैं? ठीक है, क्योंकि जब आप ऐसे करते हो तो आपका ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है, जिससे कि आपका दिमाग तेज चलता है। ठीक है, जब भी आप सांस तेज गति से लेते हो और उनको छोड़ते हो, जिससे क्या होगा कि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है ना वो बहुत तेज गति से चलेगा, जिससे कि आपका दिमाग भी तेज गति से चलेगा और जो भी आपको याद है, ठीक है, वो आपको त्वरित गति से याद आ जाएगा। जो भी आपके सामने कोई क्वेश्चन होगा वो आपको 1 मिनट के अंदर, मतलब 1 सेकंड के अंदर झटके से आपके दिमाग के अंदर आ जाएगा, ये क्वेश्चन तो ऐसे होगा। ठीक है, क्योंकि जब आपका ब्लड सर्कुलेशन स्लो होगा ना तो आपको याद भी नहीं आएगा कि क्या
हो रहा है और कौन सा क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करना है। तो ये 5 नंबर पॉइंट आपका बहुत ही मुख्य पॉइंट है। ठीक है, तो सांस आपको लेने हैं 2 बार और 2 बार उनको छोड़ने हैं। ठीक है, 6 नंबर पॉइंट है कि एकदम रिलैक्स होकर बैठ जाओ। ठीक है, आपको एकदम रिलैक्स होकर बैठना है। ठीक है, चाहे कोई भी कुछ भी बोल रहा है, अभी ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन ऐसे वैसे, कोई कुछ भी बोलता है, आपको किसी बात पे ध्यान नहीं देना है, बस अपने दिमाग को फ्रेश रखो। ठीक है, आपका दिमाग फ्रेश है तो इसका मतलब सब कुछ फ्रेश है। ठीक है, नेक्स्ट 7 नंबर पॉइंट क्या है? 7 नंबर पॉइंट है कि अब आराम से अपने पेपर पर भी ध्यान दें। ठीक है, बाकी सब कुछ भूल जाएं, सिर्फ पेपर पर ही ध्यान केंद्रित कर दें, अपने चारों तरफ बैठे स्टूडेंट्स पर ध्यान ना दें। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपने पेपर पर ही ध्यान देना है, आपको किसी भी स्टूडेंट्स पे ध्यान नहीं देना है। आप ऐसे नहीं देखोगे कि वो स्टूडेंट क्या कर रहा है, नहीं जी वो तो बहुत कुछ लिख रहा है, वो तो मेरे से आगे जा सकता है। ठीक है, वो स्टूडेंट वो तो कुछ भी नहीं कर रहा है, वो तो मेरे से पीछे जा सकता है। आपके दिमाग में ऐसे भी आएगा कि नहीं जी हमारी क्लास में 50 स्टूडेंट बैठे हैं, 50 में से 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कुछ लिख रहे हैं और बाकी सब ऐसे ही मतलब कुछ नहीं लिख रहे हैं, तो मेरा नंबर तो श्योर है, पक्का है। नहीं, आपको उन पे ध्यान नहीं देना, उन स्टूडेंट्स पे आपको 1% भी ध्यान नहीं देना है, सिर्फ आपको अपने ऊपर ध्यान रखना है। ठीक है, तो पेपर को आपको ध्यान से पढ़ना है, बाकी सब कुछ भूल जाएं, कुछ भी है जो भी आपके चारों तरफ का जो वातावरण है उसको आप भूल जाओ। ठीक है, सिर्फ आपको अपने पेपर पर ही ध्यान रखना है कि पेपर के अंदर क्या आया है। ठीक है, लेकिन यदि आपने सांस को गहरी गति से आपने यदि सांस को लिया है और उसको छोड़ा है ना, तो इसका मतलब आपको सब कुछ याद आ जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है, 100% आपको याद आएगा। क्यों? क्योंकि जिससे आपका क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा। ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा तो आपको याद सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या है, जब भी आप एग्जाम देने जाओ तो इन 7 बातों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और आप अपने लक्ष्य पे ध्यान रखो, जो भी आपका लक्ष्य है ना उस लक्ष्य पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये जरूर आपको याद रखना है कि परीक्षा से पहले आपको 1 दिन पहले आपको पढ़ाई छोड़ देनी है, पढ़ाई नहीं करनी आपको 1 दिन पहले। ठीक है, ऐसे नहीं आप परीक्षा से पहले मतलब परीक्षा आपकी 5 तारीख को है और आप तैयारी 5 तारीख तक कर रहे हो ना, नहीं जी कुछ नहीं करना है। आराम से आपको शाम को ना 4 तारीख को शाम को आपको जल्दी सो जाना है। ठीक है, और शाम जब सुबह आप उठते हो तो सुबह आप लेट भी उठ जाओ, चाहे आप जल्दी उठ जाओ, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सोना आपको जल्दी है। आपकी कम से कम 10-12 घंटे की नींद होनी चाहिए। ठीक है, जिससे कि आपका दिमाग स्थिर हो जाएगा। ठीक है, आपने पहले जितना भी पढ़ा है, मान लो आपने रात नहीं सोए, ठीक है, और आपने बहुत कुछ पढ़ा है, 2 घंटे सोए थे, 4 घंटे सोए थे, उसको आप भूल जाओ। लेकिन नेक्स्ट डे मतलब 4 तारीख वाले दिन आपको पूरे दिन सोना है, आराम से पूरी रात आपको सोना है, और दिन में आपको क्या करने हैं, गाने वगैरह सुनने हैं, जिससे आपका दिमाग फ्रेश होगा। ठीक है, और किसी भी बातों पे आपको ध्यान नहीं देना है, सिर्फ अपनी परीक्षा के ऊपर आपको ध्यान रखना है कि मेरी ये परीक्षा है, बस इतना ही याद रखना है। ठीक है, और किसी भी बातों पे आपको ध्यान नहीं रखना है, चाहे आपको कोई भी कुछ भी बता दे कि ये पर्सन आ सकता है, ये पर्सन आ सकता है। देखो पर्सन तो आपको आते हैं, जो आएंगे ना वो आपको आते हैं, श्योर है ये। ठीक है, तो यहां तक मेरी ये क्लास है। आपको यदि ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे इस क्लास के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने लोगों तक जरूर पहुंचाएं, जिससे कि जो भी आपके भाई बंधु या मित्र हैं उनको इस चीज का पता चले और वो अपने एग्जाम के अंदर आसानी से पास हो सकें। तो नमस्कार, धन्यवाद।